आपका संजय पाठक पुनः जो है आज एक नए वीडियो के साथ रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की बिटिया सिमरन परवीन जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो पटना में आयोजित हुआ था उसमें से बिहार रग्बी टीम में शामिल होकर के और बिहार टीम के साथ मेहनत करके खेलो इंडिया यूथ गेम का गोल्ड मेडल लेकर के आज अभी लौटी है। आज हमने अपनी सिमरन बिटिया को रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के कार्यालय में तमाम अपनी नन्ही नर्सरी की बेटियों के साथ हम लोगों ने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। बड़े स्तर पर चूंकि तुरंत अभी लौटी है, बड़े स्तर पर हम लोग जो है एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। चूंकि हमारी एकेडमी से फुटबॉल में 8 लड़कियां और रग्बी फुटबॉल में 1 लड़की, कुल मिलाकर के 9 लड़कियों का खेलो इंडिया में बिहार टीम में चयन हुआ था। उसमें से फुटबॉल की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन बिहार राज्य रग्बी फुटबॉल की टीम जो है वह क्वालिफाई ही नहीं की, बल्कि गोल्ड मेडल लेकर के पूरे भारत की चैंपियन रही। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने, आज हम सिमरन बिटिया का इंटरव्यू भी करेंगे। इसके बाद तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस हमारे YouTube चैनल पर हमारी सिमरन बिटिया को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, ताकि ये बिहार टीम में ही नहीं भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में शामिल होकर के भारत के लिए खेले, ओलंपिक तक जाए और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के जाए। पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगा, हमारा निवेदन होगा कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मित्रों, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आपका मैं आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा हूं, मैं इतना ही मांग रहा हूं आपका समर्थन कि हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां इसे देख करके, अभिवंचित वर्ग की बेटियां जो जहां शिक्षा का महत्व कम है, उस गांव की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी या बिहार या देश के किसी अन्य एकेडमी खेल संस्थानों से जुड़ करके मजबूत बने, अपने परिवार, समाज, देश और जिला का नाम रोशन करे। तो एक बार पुनः हम लोग जो है स्वागत करते हैं। खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार, खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार, खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार। दिल से खेलो, दिल से खेलो, दिल से खेलो। और मैं बिहार सरकार, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, साथ ही खेल प्राधिकरण के निदेशक श्री रविंद्र शंकरन सर, बिहार राज्य रग्बी फुटबॉल संघ के महासचिव श्री पंकज ज्योति जी, सीमांत रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव संतोष कुमार जी, और साथ ही इस टीम को कोच करने वाले जो भी गौरव जी थे या और भी हमारे विदेशी कोच आए हुए थे, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। खासकर सिमरन बिटिया को भी, इनके माता पिता को भी मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने 2 महीने तक लगातार जो है इस धूप में, मेडल ऐसा नहीं मिलता है, 2 महीने तक हमारी बेटियों ने, बिहार की बेटियों ने अपने खून को पसीना बहा करके और उसको जो है मेहनत किया है, तब जाकर के यह भारत की चैंपियन बनी है, इंडिया की चैंपियन बनी है। मैं आप लोगों से सिमरन बिटिया का साक्षात्कार भी करूंगा, तो कैमरामैन से मैं कहूंगा कि साक्षात्कार के लिए ले चलें। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की बेटी सिमरन, यह जो है आज खेलो इंडिया से बिहार रग्बी फुटबॉल टीम के साथ खेलते हुए गोल्ड मेडल लेकर के और सीधे एकेडमी पर आई। अपने घर न जाकर के एकेडमी पर आई, और मैंने बोला कि कहाँ जाओगी, तो बोला कि मैं अपने हॉस्टल पर आऊंगी। मैं काफी यह सुन करके मेरा हृदय गदगद हुआ कि जहां से इसने स्टार्ट किया था, आज से वर्ग 6 में 6वीं क्लास में जब थी, नन्ही सी बच्ची थी, तो मेरे पास आई थी और आज भी मेरे ही पास है। और यहीं से जो है इंटरमीडिएट साइंस में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन
87 अंक ला करके प्रथम स्थान प्राप्त किया था बायोलॉजी में। तो सिमरन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप कैसा फील कर रही हैं इस मेडल को, गोल्ड मेडल लेकर के? आज हमारा गोल्ड मेडल लगा तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, जिसमें बिहार रग्बी का बॉयज और गर्ल्स दोनों का गोल्ड लगा। तो इसके लिए हम लोग 2 महीना का कैंप लगा था, जिसमें 2 महीना हम लोग बहुत मेहनत किए और उस मेहनत का फल है कि आज हम लोग का गोल्ड लगा, तो हम बहुत खुश हैं। जैसा कि मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 2 महीने का कैंप लगा और इसमें हमारे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री रविंद्र शंकरन सर और बिहार रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव पंकज ज्योति सर का भी काफ़ी योगदान है। साथ ही साथ हमारे सिवान जिला रग्बी फुटबॉल संघ के सचिव संतोष जी का भी काफ़ी योगदान है। चूंकि एक चैनल है, एक चैनल से हम लोग जाते हैं। आप अपनी इस सफलता में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी को कहाँ पाती हैं? इसका रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का क्या योगदान रहा? थोड़ा आवाज तेज करिएगा। मेरा इस सफलता में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का सबसे पहला योगदान है, क्योंकि सबसे पहले मैंने शुरू यहीं से किया था। तो अगर कोई भी पेड़ सबसे पहले जड़ से ही शुरू होता है, तो मेरा रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी मेरे सफलता में बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है इसका। और मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के सारे मेंबर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से आज मैंने ये मंजिल हासिल की है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी आप जहां तक खेलेंगी, आप हमारे साथ जब तक जुड़ी रहेंगी, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी आपके कदम से कदम मिला करके आपके साथ है। आप सिमरन हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं कि आप कितने वर्षों से आप रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रह रही हैं? मैं 6 साल से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रह रही हूँ। मैं 6th क्लास में थी तब यहाँ पे आई थी, और उस टाइम मुझे स्पोर्ट्स का कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। तो यहाँ पे आई और मतलब यहाँ पे आके एक ऐसा हुआ कि स्पोर्ट्स के साथ साथ मेरा एजुकेशन भी साथ ही रहा, जिसके कारण मैं अभी 12th में मेरा 387 नंबर आया। तो ये रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के कारण ही हुआ। और मतलब रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी है कि सब ये स्पोर्ट्स है, लेकिन ये हमारा एजुकेशन में भी बहुत सारा हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, दर्शक बंधु भी जानना चाहेंगे कि आप 6 साल से रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में रह रही हैं। तो आपने यहाँ रहने के लिए आप का कितना पैसा खर्च होता था? मंथली कोई फी लिया जाता था? कैसे आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई इस एकेडमी में कोई फी नहीं लिया जाता है। हमारे यहाँ हमसे तो कोई फी नहीं ले गया, अभी भी कोई फी नहीं लगता है। हम लोग फ्री, यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पढ़ाई, खेल, किट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। एक और चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, इसके पहले भी आप जो है अंडर 17 स्कूली में 67वीं अंडर 17 स्कूली में आपने जो है बिहार को गोल्ड मेडल दिया था बिहार टीम के साथ खेलते हुए। पुनः इस साल जो है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस साल जो है 68वीं स्कूली अंडर 17 रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ था, उसमें भी आपने जो है बिहार को गोल्ड मेडल दिया था और पुनः आप जो है गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं। तो इसका राज क्या है? आप हमारे दर्शक बंधुओं को बताएं कि ये लगातार 2 सालों से आप जो है 3 स्वर्ण पदक आप जीतते आ रही हैं टीम के साथ। इसका राज क्या है? इसका राज है कि अभी आपका जो मंजिल है उस पर हमेशा मेहनत करना चाहिए। कभी भी अगर मतलब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये सोच के नहीं कि नहीं करेंगे आगे क्या होगा, ये सोच के कभी नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उस पर हमेशा मेहनत करना चाहिए, फोकस उसी पे रखना चाहिए, तभी आप हमेशा सफल हो पाएंगे। दूसरा एक चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है जो भी आप पहले शुरू में आप एथलीट थी, एथलेटिक्स करती थी, तो फिर आप और मैं आपका कोच मैं ही था एथलीट का। रग्बी भी मुझे जो कुछ भी टूटा फूटा, मैं रग्बी का तो कभी प्लेयर रहा नहीं, शायद रग्बी भी खिलाना मैंने ही आपको सिखाया जो रग्बी का कहरा है। तो आपने एथलेटिक्स छोड़ करके रग्बी को ही क्यों चुना?
एथलेटिक्स छोड़ के मैंने रग्बी को इसलिए चुना क्योंकि हैंडबॉल में मेरा उतना बॉडी वेट नहीं है और रग्बी है कि मतलब इसमें कुछ स्पीड का जरूरत है। तो हम फर्स्ट टाइम रग्बी खेलने गए थे जिसमें अंदर जो पाटलिपुत्र में सीनियर हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हमको लगा कि हम मतलब रग्बी खेलेंगे तो हम इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने रग्बी को ही चुना। तो आपको रग्बी खेल चुनने में राजलक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी की क्या भूमिका रही है? कभी किसी ने मना किया कि आपको प्रोत्साहित किया? आप रग्बी के सफर में राजलक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी को कहाँ तक देखते हैं? नहीं, हमको कोई मना नहीं किया कि तुम रग्बी मत खेलो। हमको और ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया गया कि तुम एथलेटिक्स छोड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्पोर्ट्स छोड़ दो, तुम अब रग्बी खेल रही हो तो सारा फोकस इसी पे दो। तो इसमें राजलक्ष्मी स्पोर्ट्स एकेडमी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम अब रग्बी खेल रही हो तो पूरा ध्यान इसी पे लगाओ और इसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाओ। आगे आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या करना चाहती हैं आगे? मेरा लक्ष्य है कि अंडर 18 में रग्बी में हमको इंडिया टीम में शामिल होकर इंडिया को मेडल देना है, गोल्ड मेडल। तो इसके लिए आप कोई जगह चुनी है, स्थान चुनी है, स्पेशल प्रशिक्षण केंद्र में कहीं जाने के लिए सोचा है? कैसे आप इस मंजिल को प्राप्त करेंगी? अभी तो हम अभी आए हैं तो पहले अभी तो हम अभी कुछ नहीं सोचे कि हमको कहाँ जाना है, लेकिन अभी तो हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ मतलब अच्छा मेरा मतलब प्रदर्शन अच्छा होगा तो वहाँ हम सोचेंगे जाने की। और चलिए, आप लोगों ने सुना हमारी सिमरन बिटिया को, जो अभी जो है अभी जस्ट जैसे उतरी है, हम लोग इसका स्वागत के लिए सारे हमारे हॉस्टल के लोग जो है बेचैन हो गए अपनी इस बिटिया को अपने पलकों पर बिछाने के लिए, क्योंकि हम गांव में रह करके गांव के बेटियों को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश करते हैं और ये तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उनके माता पिता, उनके अभिभावक हमारे साथ तन मन धन से नहीं जुड़े हो। धन तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तन और मन अभिभावकों का चाहिए। धन तो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे पार्टनर्स संस्थाएं हैं, जो सहयोगी संस्थाएं हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, लेकिन पेरेंट्स का हमारे साथ होना बहुत जरूरी होता है और इनके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। हमेशा जब भी बुलाया जाता है या फोन से भी बातचीत होते रहती है तो इनके पेरेंट्स के चलते जो है हम इनको बना पाते हैं, हम इनको तैयार कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों, आपने देखा कि ये गांव की बेटी, ये गांव में रहने वाली बेटी कैसे जो है एक गांव से सफर करते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, उसमें गोल्ड मेडल लेकर के लौटी है। तो मैं पुनः एक बार अपने दर्शक बंधुओं से करवत प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मैं सिमरन बेटी से भी कहना चाहूंगा कि एक बार हमारे दर्शक बंधुओं से आप बोलिए कि ये लोग भी जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे इस राजलक्ष्मी बाई स्पोर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल का लाइक करें, सब्सक्राइब को और कमेंट में ये बताएं कि इसमें क्या अच्छा है और क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। जैसा कि देखें, हम लोग आपके सुझाव, जो भी सुझाव होगा उसे हम लोग सिरोधार्य करेंगे और जो उसमें सुधार करने का निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं। हमारे दर्शक बंधु जो भी हमें सुझाव देते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है उनके सुझावों को अमल करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए अगली बेटी से मैं मिलवाऊंगा। तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।